हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था। पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग्य हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है, पर ये कैसे हैं सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर, और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें। अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया वो ऐसा विचित्र आदमी, एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना, ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक। अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहें, जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए। तो वो तो पूरी खाए जा रहे थे। अब उसको था कि ये हमारी तरफ देखें तो हम इशारा करें। तो जैसे उस उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वय उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करें जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही, थके हुए हो, इतनी दूर से चलकर आए, एक पूड़ी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूड़ी उठावे, उसमें साग रखे, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखे। द्वे द्वे को चावे लागो, मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे, लाज सो डरे जा। मत्था पीटा कि लाज तो न, कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ, फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ, फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोले, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे, जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। क्यों? अच्छा, यह तो एक ग्रामीण की बात हुई कि बेचारा ना समझ था। एक समझदार की बात सुनो। रावण से बड़ा विद्वान तो कोई हो नहीं सकता। 10 गुनी बौद्धिक प्रतिभा है जिसके 10 सिर हैं। उसको उसकी सहधर्मणी मंदोदरी समझाई। मंदोदरी ने कहा कि श्री राम को साधारण मत समझो, वे विराट ब्रह्म है। पद पाताल शीस अजधामा, जिनके चरण पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक है, वे विराट हैं।
और राम जी की महिमा गाई, मंदोदरी ने समझाई, तो रावण मुस्कुराने लगा। तो मंदोदरी खुश हुई कि चलो समझ रहे हैं। श्रोता अगर प्रसन्न हो जाए तो लगता है कि हमारी बात समझ रहे हैं। रावण बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हो। तो मंदोदरी भी समझाती गई। अंत में कहा कि अब तो समझ गए आप, ऐसा लगता है। रावण ने कहा हम नहीं समझे, हम जैसा विद्वान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो क्या समझे आप? रावण बोला तुम्हारी बात बड़ी गूढ़ है, गूढ़तम तो बत कही गूढ़ मृग लोचन। मंदोदरी ने कहा कि चलो महत्व समझा इसने। तो गूढ़ रहस्य क्या समझे आप? रावण बोला मैं यह समझा कि हे देवी, तूने नाम तो राम का लिया है और महिमा हमारी गाई है, ये समझ। नाम राम जी का लिया है। जाने प्रिया तोरी चतुराई और यही में से बरने मम प्रभुताई। राम जी के बहाने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि यह राम में नहीं है विशेषता, तो मुझ में पद पाताल शीश अजधाम में। मंदोदरी ने मन ही मन कहा कि क्या अच्छी समझ है, कितना बढ़िया समझे हैं आप। मंदोदरी ने पूछा कि अगर मैं आपकी महिमा गा रही थी तो मैंने आपका नाम तो लिया नहीं, नाम तो राम जी का लिया। रावण बोला वो भी मैं जानता हूं। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान की पत्नी हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाली हो, और शास्त्रीय मर्यादा यह है कि पतिव्रता देवियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए तुमने नाम हमारा नहीं, नाम राम का लिया है, महिमा हमारी गाई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को। कई लोग कहते हम तो साफ बोलते, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्यम अति। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोला मैं जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहां है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आ गए। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा? नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक यह जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा
यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो, ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं, अब ये कोई बात हुई, अपमान होगा। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहां जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने वाला। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं है। भगवान है वो, ये विचार करो तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया। वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें, हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो ये दिए में ज्योति कहां से आई। अब है विचित्र बात की नहीं, अब दिए में ज्योति कहां से आई। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई। कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे? बोला अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। मां ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना।